इधर देखो, पहले कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर बाद में उसी पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारे पीवाईक्यू मतलब जो भी तुमको क्वेश्चन दिए बाद में तुम सॉल्व कर लेना। इधर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सबसे पहला पॉइंट देख, जब भी गैस आता है ना तो अपने दिमाग में पहले ये इक्वेशन आता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब जब तू आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता है ना तो PV इक्वल टू एनआरटी। PV इक्वल टू P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, नंबर ऑफ R, T गैस कांस्टेंट। इसके दो वैल्यू मैं सब लिख के दूंगा, कौन सा वैल्यू किसको क्या बोलते हैं। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब, अब N का फॉर्मूला क्या है लिखना, मतलब जब तक मैं आपको मतलब बोल नहीं रहा लिखने के लिए, मैडम लिखो मत, मैडम लिखो मत। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलार मास, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो क्या क्या है इसके बारे में, चलो बताओ ये क्या है। ये क्या है, ठीक है, मास ऑफ द गैस अपॉन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, यहां तक तो चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग को भी कभी ना कभी आता है कि अगर मुझे रियल गैस को किस में कन्वर्ट करना है, क्या करूं, कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करना पड़ता है बताए आपको, प्रेशर मतलब रियल गैस पे प्रेशर लो अप्लाई करना पड़ता है, और टेम्परेचर अगर आपने ये अप्लाई किया ना तो आपका रियल गैस क्या बन जाएगा, और जब रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट होगा आप PV इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन यूज कर सकते हो। समझा गया? अब यहां पे एक ग्राफ है, इधर देखो, इस पे तेरा PYQ है, ध्यान देना PYQ क्या है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ कौन सा बना रहा हूं मैं, PV अपॉन NT वर्सेस प्रेशर, और ये आपने R का वैल्यू फिक्स करके रखा हुआ है इतना। ये आपका लाइन जो इंडिकेट कर रहा है कौन सा लाइन है, रियल गैस। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने डिफरेंट गैसेस ले ली। ये गैस नंबर 1 है, ये गैस नंबर 2, ये गैस नंबर 3, T1, T2, T3। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। इसमें से मुझे कौन सा करेक्ट रिलेशन है, बराबर। एक तो ये क्वेश्चन बना सकता है, दूसरा क्वेश्चन वो ये बना सकता है, वो आपसे प्रेशर का करेक्ट
ऑर्डर पूछ सकता है, ये रिलेशन करेक्ट है प्रेशर का, कि ये रिलेशन करेक्ट है, कि ये रिलेशन करेक्ट है, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो अपने को पूछेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा लाइन, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज रियल गैस। अब रियल गैस के क्लोज कौन है, तीनों में से क्लोज कौन है? देखो ये वाला ना, फर्स्ट वाला क्लोज है, सेकंड थोड़ा दूर है, और थर्ड तो और भी दूर है। सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? कहने से जो सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा वो रियल गैस को ज्यादा फॉलो करेगा। और व्हाट इज रियल गैस? रियल गैस मतलब व्हाट इज रियल गैस का कंडीशन? प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसका मतलब जो लाइन ज्यादा क्लोज रहेगा वो टेम्परेचर में सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब टेम्परेचर 1 ज्यादा होगा, टेम्परेचर 2 कम होगा, टेम्परेचर 3, अरे यस और नो। पर जब मैं प्रेशर की बात करूंगा, अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या रहेगा? लो। तो इसमें क्या करंट ऑर्डर रहेगा? समझा नहीं? तो ये 3 रियल गैसेस थे, उन तीनों रियल गैसेस को मैंने चेक किया कौन सा गैस आइडियल गैस के क्लोज है। कौन क्लोज था? फर्स्ट वाला। तो कहने से फर्स्ट वाले का टेम्परेचर तीनों से ज्यादा रहेगा और फर्स्ट वाले का प्रेशर तीनों से, तो वही तो है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में भी है। एनी डाउट्स? पेज नंबर 334, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 334, पेज नंबर 334, क्रिटिकल थिंकिंग। उसमें टॉपिक लिख के दिया है आइडियल गैस एंड रियल गैस। पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 334, पेज नंबर 334, 3.3 आइडियल गैस एंड रियल गैस। ऊपर क्या लिखा है? क्रिटिकल थिंकिंग लिखा है, वहां पे सब टॉपिक है आइडियल गैस एंड रियल गैस। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यही है, सेम पूरा एग्जैक्ट यही है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? तो बताओ, रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बात क्यों कर रहे तुम लोग? ये बात क्यों कर रहे हो लोग? ये देख, अभी ये जो तेरा है ना, ये पार्ट, ये तेरे बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है? बोर्ड में कितने मार्क के लिए आएगा? और इसमें से एमसीक्यूज किधर से बना, क्या मैं बताता हूँ। इसमें से एक ही एमसीक्यूज बोर्ड में आया हुआ है, सॉरी इसमें कहाँ पे? सीईटी में आया हुआ है, प्लस आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। एक बात याद रखना, गैस के पास, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट, इसके लिए उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? तो पहला क्वेश्चन, गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? कौन सा एनर्जी? ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? काइनेटिक के। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं? इंटरनल एनर्जी। कौन सा नाम देते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी। तो बता मेरे को, गैस के पास कौन सा एनर्जी है?
गैस के पास कौन सा एनर्जी है? ओनली इंटरनल, सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, बाकी कोई एनर्जी तो ये क्वेश्चन भी आपके बुकलेट में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 327, पेज नंबर 327, पेज नंबर 327, क्लासिकल थिंकिंग में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलो, तो गैस के पास कौन सा एनर्जी है? भूलना मत। और उससे इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे दूसरा नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक और इंटरनल यहाँ पे एक ही है, याद रखना प्लीज। अब यहाँ पे देखो इसका अजम्पशन कि हम लोगों ने क्या किया बताए दोनों। अभी यहाँ पे सुनो, यहाँ पे गैस पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस डाल दिए। गैस पढ़ने के लिए अपन ने क्या डाल दिया कि ये कंडीशन डालेंगे तो ही हम लोग गैस पढ़ पाएंगे, अदरवाइज रियल गैस पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। क्या कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये तेरा कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में अपन ने गैस भर के रखा हुआ, और गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। मतलब आपने कंटेनर के अंदर क्या भरा है? गैस भरा है, और उस गैस के अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है। उनका साइज कितना है? टाइनी मतलब क्या होता है? तो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सुनो, जितने भी पार्टिकल्स है ना, जितने भी पार्टिकल्स है वो सब आइडेंटिकल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? सबका मास सेम है, उनका शेप भी सेम है। कौन सा? स्फेरिकल। और रिजिड, मतलब आपस में लोग कोलाइड करेंगे ना, या वॉल से कोलाइड करेंगे ना, उनका शेप चेंज, इसलिए क्या बोला मैंने आपको? रिजिड। अगर आपस में कोलाइड भी करेंगे, एनर्जी का लॉस होने वाला, मतलब उनका कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब यहां पे अपने को कोई भी एनर्जी लॉस देखना ही नहीं है। तो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? जितने भी गैस रहेंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? टाइनी। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे? आइडेंटिकल, मतलब उनका मास सेम है, और कैसे? रिजिड। और उनके कोलिजन कैसे? परफेक्टली इलास्टिक। गैस के पास कौन सा एनर्जी? ओनली काइनेटिक। पोटेंशियल कितना है? 0। ये 5 पॉइंट मैंने पढ़ा है, कोई डाउट है क्या? अच्छा, एक बात और बता दो, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा वो गैस का वॉल्यूम रहेगा। रीड करो, ये 5 पॉइंट डाउट है क्या? एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है, 6 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए। थ्योरी लिख के कोई मतलब नहीं, जो फॉर्मूला रहेगा वो लिखते जाओ बस। कोई डाउट यहां तक? तो इसमें अभी तक 2 एमसीक्यूज पढ़ चुके हम लोग। पहला कौन सा था? रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस इफ एंड ओनली इफ प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज हाई। सेकेंड, गैस के पास कौन सा एनर्जी होता है? इंटरनल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं। 2 एमसीक्यूज मैंने तुमको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट यहां पे देखो, अभी समझो मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जैसे तेरा कंटेनर है। अब ये कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। इसका स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें जितने मॉलिक्यूल्स है ना, सबके पास डिफरेंट स्पीड है। किसी का 1 मीटर पर सेकेंड, किसी का 2 मीटर पर सेकेंड, किसी का 3 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब लोग रैंडमली मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनका डायरेक्शन फिक्स है, सब लोग रैंडमली मूव करते हैं। तो गैस के जितने मॉलिक्यूल्स है, फिक्स डायरेक्शन है कि रैंडम डायरेक्शन है? और साथ में इनके पास स्पीड भी अलग अलग है, डिफरेंट स्पीड है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड होते हैं, इससे भी कोलाइड करते हैं। हमारे बुक में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उस पर आपको फोकस नहीं करना, इग्नोर करना है। क्लियर है?
तो बताओ पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ विच मोशन और दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल, अरे यस और नो। अब मॉलिक्यूल का कोलिजन आपस में भी होने वाला है और वॉल ऑफ कंटेनर से भी होने वाला है, कौन सा कोलिजन इग्नोर करना है, मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करेंगे उसको इग्नोर करना है, सिर्फ किस कोलिजन को ध्यान में रखना है, वॉल ऑफ कंटेनर से, ये ध्यान में रखना प्लीज, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मालूम, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि जो भी आप कोलिजन देखने वाले हो सबके सब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। एक और assumption, आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन हुआ, आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट, दिस आर assumption, आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एनी डाउट्स? कितने पॉइंट आपको मैंने पढ़ने बोले थे, 3 मार्क के लिए था, 6 पॉइंट, अपन ने कितने पॉइंट देख लिए, ऑलमोस्ट अपन ने 9 पॉइंट देख लिए, कितने पॉइंट देख लिए। एक और चीज है, ये n क्या है, ये n यहाँ पे कुछ और है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्पेस, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस पे कितने बैठने लोग, मतलब इस पे कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, कितना स्पेस है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है वो n होता है, स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रहा, वो नंबर ऑफ मोल्स पीवी इक्वल टू एनआरटी में। अब जब भी तुम लोग n देखोगे ना तो ये n क्या रहेगा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यस और नो। तो यहां पे हम लोग इसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये एक और पॉइंट हो गया, लास्ट में आप लिख देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। 10 पॉइंट पढ़ा दिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो आपने समझा वो बोलो, आगे पीछे होगा चलेगा। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी, अब सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, आइडेंटिकल है, रिजिड है और परफेक्टली, मतलब कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, ये होने के बाद मैंने और क्या बोला था, देख ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो आपने बोल दिया मेरे को। गैस मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट और मतलब उसके पास पोटेंशियल कितना होगा, गैस ओनली पजेस विच एनर्जी, आप लास्ट में लिख देना यहाँ पे, जो भी तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है, कंटेनर। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स है वो सबके सब कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स है। आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अच्छा, इसमें मैंने एक और पॉइंट ऐड किया, आपने देखा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। क्या इसको हम लोग, आपका जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी? तो थोड़ा लिखना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिखो, जितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना लिखा, डोंट वरी। फर्स्ट लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है और व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। एक और है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या है तुम्हारा, लिखो लिखो लिखो, प्रेशर का यूनिट क्या बोला मैंने आपको, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक जगह पे सब लोग बहुत बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर समझो तुम्हारा एग्जाम्पल,
अगर आपको ऐसा लिख के दिया प्रेशर इक्वल टू 2 ATM, क्या करोगे? प्रेशर का यूनिट ATM तो है नहीं, कन्वर्ट, तो ATM को कन्वर्ट कैसे करेंगे पास्कल में या इसमें? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। लिखो ये कि प्रेशर का यूनिट हमेशा किस में होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। अगर ATM में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर दो। डन। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? अरे वॉल्यूम का यूनिट लीटर थोड़ी होता है, मीटर क्यूब होता है। वेरी गुड, लिखाना पड़ेगा। 1 लीटर कन्वर्ट करना, 1 लीटर या 1 DM क्यूब, ऐसा आया ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। 10⁻³ मीटर क्यूब, सीसी समझ में आता है? सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसको। तो इसको कन्वर्ट करने का 10⁻⁶ मीटर क्यूब। लिखो ये। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? सेल्सियस में कि केल्विन में? यहाँ पे प्लीज, अभी जो मैं कराऊंगा ना सेम क्वेश्चंस आपके सीटी में रिपीट हुआ है, पहले तुम ध्यान से देख लो। एक बात बता मेरे को, पीवी इक्वल टू क्या होता है? पीवी इक्वल टू, वेरी गुड, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब, टी मतलब, अच्छा मैं ऐसे लिखूं चलेगा क्या? पीवी इक्वल टू, ये देख, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। अगर मैं इसको यहां पे रखूं और सबको वहां पे फेंक दूं तो क्या आएगा? पीवी, आगे आरटी इक्वल टू ये, कोई डाउट यहां तक? पक्का कोई डाउट नहीं है? सब लोग टेक्स्ट बुक कैरी किए? पहले ना आप अच्छे से समझ लो कि क्या क्या गिवन है। कितने इसमें, कितना कंटेनर दिख रहा है, कितना वेसल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डेटा को अच्छे से चेक करते हैं कि टेम्परेचर ए है, टेम्परेचर बी, ये प्रेशर ए, ये प्रेशर बी, ये वॉल्यूम ए और ये वॉल्यूम बी। क्या क्या लिखा हुआ है चेक करो अच्छे से। वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस, मतलब ऑलमोस्ट वेसल ए के अंदर जो भी डेटा गिवन है वो बी का ट्वाइस ही दिख रहा है मेरे को। तो टेम्परेचर ए इज ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर बी, यही लिखा ना उसने? प्रेशर ए इज ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर बी, सॉरी प्रेशर बी, और वॉल्यूम ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम बी। इसको फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका किसका? वेसल ए का, और देख फॉर्मूला लिख के रखा है, देख बोल क्या आएगा? प्रेशर ए, वॉल्यूम ए, ये तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर है, फिर आर टेम्परेचर ए, इधर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी में, प्रेशर बी, वॉल्यूम बी, आगे आर। ये पहले जो कैंसर है तो उसको हटा देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं सारे डेटा को। प्रेशर ए, वॉल्यूम ए, टेम्परेचर बी, प्रेशर बी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर ए। अब तू ध्यान से देख, समझेगा। कैसे कटा ये? अबे तू इसकी जगह पे क्या लिखेगा? इसकी जगह पे क्या लिखेगा? तो कटेगा ना, तो बचेगा तो 2 ही ना उसमें। वॉल्यूम ए का बता मुझे, इसमें टू इज टू 1 करो सॉल्व। ये मेरे को भी इतना मालूम पड़ेगा कि लिखते कैसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए लिखने का है ना, प्रेशर ए, वॉल्यूम ए,
और टेम्परेचर इधर लिखने का सीधा उसका, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी लिखने का रहेगा, तो प्रेशर बी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर बी। अभी क्या किसको डबल करा है, क्या करा है, सब देखो तुमको भी क्या हुआ। मतलब बी का जो प्रेशर है वो कितना है, मतलब ये ऐसा ऐसा बोले तुम लोग, और वॉल्यूम कितना है, V/4, V/4। 4 क्यों कैंसिल हुआ? अच्छा वैसा तो बोले, मतलब ये कट करेगा तो ये 1/4 है, बराबर ना? ऊपर भी 1/4 है, 1:1, 1:1 भाई, 1:2। अच्छा हाँ, ये तुम लोग लिख लो रे, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। एक क्वेश्चन मत लिखो तुम लोग को, नहीं नहीं वो, अरे आज लोग टाइम पास करेंगे पूरा इसमें। ये देख चाहिए तो मैं डेटा लिख के देता हूँ, वैसे का वैसे आप लिख देना। कितना है V ना, और वॉल्यूम B में कितना है, सॉरी टेम्परेचर A में कितना है T। अबे सब्स्टिट्यूट करना है, सेम सम है ये। इसका आंसर बताओ मुझे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किधर दिया है? अच्छा ये ना, यूनिट डायमेंशन आता है क्या? चलो अगर यूनिट डायमेंशन आता है, ये मेरे को इतना पता कि पीवी का डायमेंशन क्या आएगा। अरे भूल गए, पीवी का डायमेंशन सिंपल से आएगा, पीवी ना प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर का क्या होता है, m1 L-1 T-2, और व्हाट इज वॉल्यूम का डायमेंशन, L3। अब ये तो एनर्जी हुआ। दिख नहीं रहे, ये कैसे हुआ? एक मिनट, ऐसे ऊपर नीचे कैसे हुआ? कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा है, हाँ किधर गया? किधर से? इधर से? अरे पर वो एक साथ फाइल में आ जाएगा ना तुम्हारे।
चलो देखो क्या है, क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ये तो करेक्ट है ना, परफेक्टली इलास्टिक ही मानते ना मुन। हाँ करेक्ट है ये गलत है ना, ये भी गलत, ये भी सही है। उसको चाहिए क्या पर? अच्छा तो मतलब जो रॉन्ग है वही राइट है। हाँ ना, तो बराबर है, जो रॉन्ग है वही राइट है ना। इसका आंसर हो गया। इधर देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं कराना चाहिए था। इधर सुनो। अच्छा जब तुम लोग पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला रहेगा कि आपका ये सब करने के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? अभी जो लिख रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? 2 आइडियल गैसेस ए और बी, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम कितना है? अब उसको मिक्स किया अपन ने। क्या किया अपन ने इसको? अच्छा अगर अपन उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली आपका ये देखो, सपोज मैंने दोनों को मिक्स किया तो आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो ट्वाइस हो जाएगा। अरे बराबर ना। और सेम प्रेशर है दोनों का, प्रेशर उतना ही रहेगा, ठीक है। अब बाद में क्या किया तुमने? कुछ तो वॉल्यूम को हाफ ऑफ कर दिया ना अपने, तो जो नया वॉल्यूम है वो क्या है तुम्हारा? पहले वाले का हाफ है। नया प्रेशर पूछ रहा है वो, तो कैसे करेंगे हम लोग? P1 V1 इक्वल टू, अरे बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कितना है? P, व्हाट इज V1 ट्वाइस ऑफ V, व्हाट इज P2, वही ढूंढने का है। ये पूरा केमिस्ट्री है, तो पूरा ये V से V उड़ गया, 2 को उधर फेंक दे तो 4 टाइम्स P आएगा। क्या मिक्स करने के बाद प्रेशर कब इंक्रीज डिक्रीज होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर हम ऐड नहीं कर सकते, वॉल्यूम बढ़ता है ना। एक रहने दो, वो अभी तो लॉस नहीं पड़ा ना, बॉयल्स चार्ल्स लो, थोड़ा वेट करो, रहने दो अभी के लिए इसको। तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, कम क्यों होगा? एक अच्छा ये बराबर है, ये डेटा बराबर है। अच्छा हाँ, सॉरी प्रेशर ऐड होना चाहिए ना। इसको एक मिनट इसको रखते हैं ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर वापस आएंगे। एक बार चेक कर लो, स्टार्ट कहां से किया? पीवी इक्वल टू एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलार मास इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। रियल गैस पे क्या अप्लाई किया अपन ने? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? बेसिकली आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा। ये आपको कन्वर्जन याद रखना है। नेक्स्ट ये अपन ने क्वेश्चन किया, टेक्स्ट बुक का किया, और इसके जैसे सेम क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे भी मिला, इधर भी
ये वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं, प्रेशर ऐड होगा या नहीं होगा। ये हम लोगों ने क्या देखा, अगर किसी भी गैस को, जैसे यहाँ पे 3 गैस था 1 2 3, और पूछा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है कम है, तो जो गैस रियल गैस के क्लोज रहेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, और जिसका प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये देख, ये एक बार रूल्स पढ़ लो ना एक बार फटक से। रियल गैस की देख, कौन सी, ये सब रियल गैस है। इट इज आइडियल गैस। किधर लिखा रियल? अरे हाँ, सॉरी, ये दोबारा कुछ डाउट है यहाँ तक? एक बार रीड कर लो ना फटाफट, प्लीज रीड करो इसको एक बार। एनी डाउट्स? इस पे सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला है। क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। कोई डाउट यहां तक? ये अजम्पशन आपको कम से कम 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तो जाके आपका लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा होगा। एनी क्वेरी? आगे लिखो। ये वो सब मुझे याद दिलाना पड़ता है। क्या क्या मालूम है इसके बारे में तुम लोगों को? क्या कांस्टेंट रहता है इसमें? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपका थर्मोडायनेमिक्स हुआ क्या? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसमें आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया? टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है पर टेम्परेचर चेंज। या तो कोई डाउट है? एनी क्वेरी? अच्छा, ये डाउट नहीं तुमको, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा तुमको तुम्हारे सीटी के क्वेश्चंस कर रहा था। देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, मुझे इसका ग्राफ बना के चाहिए। इधर देखो अभी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा बता? देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे एक तो सोती है, फिर मारामारी करती है, फिर सोती है, क्या कर रही है तू? पढ़ाई करके टाइम पास कर रही है। एक ग्राफ में प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा है? सर ये ग्राफ कर्व है। कर्व है मतलब सर आइसोथर्मल प्रोसेस या कौन सा लॉ? पॉल्स लॉ। तो इसके अंदर मेरे को देख के मालूम पड़ गया कि टेम्परेचर क्या होने वाला है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। मतलब मैं इसके बेसिस पे कोई भी ग्राफ बनाऊंगा ना, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? चलो यहां तक तो सब ठीक है। अब देख नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये देख के मेरे को मालूम पड़ रहा है कि प्रेशर ए पे ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू बी, और बी पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू ए। अगर तुमको ये नहीं समझता तो इसका एक दूसरा एग्जांपल देते, मतलब दूसरा तरीका देखते हैं। प्रेशर अपने वाई पे ड्रॉ किया कि एक्स पे ड्रॉ किया? हमेशा ओरिजिन से चलना स्टार्ट करने का। सबसे पहले कौन मिलने वाला अपने को? बी। तो बी का प्रेशर कम है,
ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कौन मिलेगा? ए। तो इसका मतलब प्रेशर ए पे ज्यादा है, प्रेशर बी पे कम है। अच्छा वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कैसे पता करने का? देख इधर से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा? तो मतलब वॉल्यूम ए पे कम है और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद बी मिल रहा है, तो मतलब बी पे वॉल्यूम ज्यादा है। यहां तक कोई डाउट? इतना कोई डाउट है? इधर तक कोई डाउट है? ओके यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा ये एरो अपने को क्या इंडिकेट करवा रहा है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसका प्रेशर ज्यादा है किसका प्रेशर कम है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? सर ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रेशर कम हो रहा है। और ये एरो क्या कर रहा है? प्रेशर, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? तो बढ़ भी तो रहा है। देखना ये एरो वही तो बता रहा है कि एरो बता रहा है कि प्रेशर, देख प्रेशर कम हो रहा है पर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब मेरे को ग्राफ में इस तरह से दिखाना है कि प्रेशर कम होता हुआ दिखना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ता हुआ, मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये देख एरो, और प्रेशर कम होना चाहिए। कम मतलब होता है या तो डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड पे, और बढ़ना मतलब क्या होता है? अपवर्ड या राइट साइड पे। एरो का मतलब क्या है? ये एरो क्या बता रहा है? इंक्रीज। ये एरो क्या बता रहा है? अब ये एरो किसके लिए इंक्रीज हो रहा है? तो बराबर तो है। और ये एरो किसके लिए डिक्रीज हो रहा है? ये भी बराबर है। अच्छा अभी देख किसका वॉल्यूम ज्यादा है? वॉल्यूम, सर ए का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ए का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो ए अपने को लंबा मिलना चाहिए। अच्छा बी का वॉल्यूम, हाँ सॉरी बी का वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो दूर मिलेगा, और ए का वॉल्यूम कम है तो अपने को ओरिजिन से नजदीक ही मिल जाएगा। ये पॉइंट कैसे समझा, मालूम पड़ा क्या तुमको? इससे मालूम पड़ता है। और फिर इसमें एरो ऊपर या नीचे जाएगा वो कौन बताएगा? इंक्रीज या डिक्रीज, ये जो है ना वो अपने को बताएगा एरो इंक्रीज वाला होना चाहिए डिक्रीज वाला। ये पॉइंट का नेमिंग कौन बताएगा? ये। चल बता यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर ना, प्रेशर ए का ज्यादा है मतलब ए काफी लंबा होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? एनी क्वेरी? कैसे ड्रॉ किया, कैसे प्लॉट किया? बोर्ड्स का नहीं है ये सीईटी का, तुम्हारे बुकलेट का क्वेश्चन ही है। एनी डाउट्स? एक काम करो ना, एक क्वेश्चन दे दो, मैं खुद से ट्राई करना। ये दिया हुआ है, ये प्लॉट करके दो मेरे को। इसको देखो कैसे प्लॉट किया है, ये प्लॉट कर देते हैं। अगर प्लॉट किया रहेगा तो मिलके एक बार वापस से चेक करते हैं, ठीक है? कैसे आपको क्लिक होगा कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है? यहाँ पे लिख के थोड़ी आएगा एग्जाम में कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ बना है। कैसे क्लिक होगा अपने को? सर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बन रहा है? कर्व बना ना, मतलब ग्राफ किसके ऊपर है? बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी चेक करते हैं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देख यहां से स्टार्ट करो चलना, पहले कौन मिलेगा सर? ए पॉइंट मिलेगा ना, तो ए का वॉल्यूम कम है बी से, बराबर। अच्छा प्रेशर ज्यादा किसका है? अरे चलना स्टार्ट करें तो पहले बी मिलेगा अपने को ना, और ए का प्रेशर अभी तक सिर्फ मैंने इसको देख के प्रिडिक्ट किया। अब एरो देख के प्रिडिक्ट करेंगे कि बढ़ेगा कि कम होगा। ये एरो ऐसे दिख रहा है ना मेरे को, ये एरो एक तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब वो अपने को बता रहा है प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम के लिए ऐसा लग रहा है कि एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। हाँ प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये सोचना वॉल्यूम को क्या लग रहा है? वॉल्यूम को ऐसा लग रहा है कि ये एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ एरो मतलब नेगेटिव होता है, लेफ्ट की तरफ एरो मतलब क्या होता है? कम ना। अब जब पी चेक करेगा ना तो पी को ऐसा फील होगा कि एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पी को लग रहा है ये एरो ऊपर आ रहा है, मतलब पी बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, और जब वी को पूछो तो बोलेगा एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है।
अब इसमें बताओ मेरे को, प्लॉटिंग बताओ कैसे करें। वॉल्यूम, ये देखो ये वॉल्यूम का एरो नीचे, चलो ठीक है, ये एरो नीचे हो गया, इसको देख के बता दिया आप लोगों ने। इसमें पहले कौन आएगा, बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा, वेरी गुड। इसमें डी, अच्छा ए ऊपर आएगा और क्यों, एक मिनट, अच्छा प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, सॉरी। ये प्रेशर ज्यादा किसका है, ए का ज्यादा ना, तो समझा ये लिखना ये। अच्छा क्या क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूँ, हेडिंग क्या लो, लिखते स्टार्ट करो, चलो लिखो प्लीज। कांस्टेंट क्या है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था अपने, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके तो इसको देख के समझ में आएगा कि आपके कंटेनर के अंदर ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, ये आपका फाइनल सिचुएशन है, इसमें आप प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। हाँ वॉल्यूम चेंज करने का, टेम्परेचर चेंज करने का अथॉरिटी है अपने को। देख मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया दोनों केस में, पर मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं और क्या चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर। तो इसके लिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 by T1 इक्वल टू V2 by। जब आप थर्मोडायनेमिक्स का सम्स करोगे ना बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला उधर, याद रखना। मैं तुमको बोलूंगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो बोलने का सर वहां पे प्रेशर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या तो कोई डाउट है, नो डाउट्स। अब देख इधर, अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, चेक कर इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ ऐसा फील होता है पासिंग थ्रू क्या है, पर ओरिजिन से पास, रीजन क्या है। अगर ये 0 केल्विन है तो 0 केल्विन पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, समझा। तो याद रखना 0 केल्विन से नहीं जाएगा वो, बस फील होगा कि अपने को 0 केल्विन से पास हो रहा है। एनी क्वेरी, ये देखो इसके ग्राफ तुमको थर्मो में भी काम आएगा। ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, चलो इसको स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट चेक करो, कहने से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। एग्जाम में तुमको नहीं लिख के देगा वो कौन सा प्रोसेस है, देखने का, अरे इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, दैट मींस P क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा वॉल्यूम किसका ज्यादा है, और टेम्परेचर किसका ज्यादा है, चेक करने को। अगर आपको ये समझा ना, अब वो एरो देखते हैं, ये एरो अपने को फील ऐसा हो रहा है कि V भी बढ़ रहा है और T भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। अगर T देखेगा ना तो T ऐसा फील होगा ये एरो उसकी तरफ आ रहा है, और V ऊपर से देखेगा ना तो उसको लगेगा कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। यस और नो। अब जो इधर तूने लिखा ना सेम इधर अप्लाई कर दे, प्रेशर चेंज मत करना बस।
प्रेशर चेंज मत करना। बोल कैसे बनेगा? प्रेशर चेंज नहीं किया मैंने। वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम ए का कम है। ये जो लिखता हूं ना मैं, वो इसके बेसिस पे लिखता हूं। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? चल बता इधर क्या होगा। एनी क्वेरी? चलो सेव नहीं है ये, सोच के बनाना। स्टार्ट करो लिखना। ये तुम्हारे हिसाब से इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? या आइसोमेट्रिक? आइसोकोरिक क्या मैडम? मैं खुद थक गया था, बोलोगे। नेक्स्ट, इसमें क्या चेंज नहीं करने का अपने को? देख मैंने प्रेशर चेंज किया देख, पर मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा हूं। अपन इसमें टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, पर टेम्परेचर चेंज होगा। ये तरह इनिशियल केस और ये तरह फाइनल केस। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। T1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाय T2। ये ध्यान में रखना तेरे को। क्लियर? अब इसके ग्राफ में सेम जैसा आपने वो ग्राफ किया था, इधर भी वही है। दो ग्राफ बनेंगे इसमें। पहला प्रेशर टेम्परेचर, जो अपने को फील होगा कि ये कहां से पास हो रहा है, पर होगा नहीं ये, बराबर। एक तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा सेम प्रेशर टेम्परेचर। आपको ये प्लॉट करके देना मेरे को दोनों के लिए। दोनों के लिए आपको ये प्लॉट करके देना मेरे को। स्टार्ट करो।